नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपकी इस गूगल शीट सेशन में, जहां पे हम सीख रहे हैं गूगल शीट्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है कि किस तरीके से आप पब्लिश कर सकते हैं अपने गूगल शीट के किसी एक टैब को या एंटायर डॉक्यूमेंट को। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है कि आपके जो क्लाइंट हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, लेकिन आपको एक लिंक चाहिए जहाँ पे आप उनको शेयर कर सकें। ठीक है, ताकि जो भी आप चेंजेस करते हैं या कुछ और चीज़ें करते हैं उनको देख पाएँ। कि मोस्टली होता है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट गाइडलाइन बना के प्रोजेक्ट ट्रैकिंग बना रखी है, उस प्रोजेक्ट को ट्रैक करते रहें अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए, उन चीज़ों पे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो आप एक लिंक बना सकते हैं और लिंक को दे सकते हैं उनको जो चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सेम हमें यूज़ करना है मेथड। फाइल मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे शेयर बटन है। इस शेयर बटन में क्लिक करने के बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, शेयर विद अदर्स। इससे पहले हमने शेयर विद अदर्स का समझा था जो कॉन्सेप्ट था। दूसरा है पब्लिश टू वेब। पब्लिश टू वेब सेलेक्ट करते ही आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन आपको, लिंक और एम्बेड का। ठीक है, यहाँ पे है एंटायर डॉक्यूमेंट, किस भाग को या कंप्लीट डॉक्यूमेंट को आप पब्लिश करना चाहते हैं वेब पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको एंटायर डॉक्यूमेंट या फिर पर्टिकुलर उस टैब का नाम। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनवाइस टैब, जिसको मैं यहाँ पे पब्लिश करना चाहता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं, हो सकता है 10, 12, 15 जितने भी हैं, उसमें से सिर्फ एक को ही दिखाना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। इनवाइस को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो टाइप है वेब पेज में, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए आपको, या वेब पेज चाहिए, .csv चाहिए, या फिर पीडीएफ में चाहिए। पीडीएफ का क्या मतलब है कि हर बारी उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा एक न्यू पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी उस लेटेस्ट वर्जन का। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे फिलहाल वेब पेज कैसे दिखता है। ठीक है, वेब पेज सेलेक्ट किया मैंने। पब्लिश करने से पहले कुछ और ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। पब्लिश्ड कंटेंट एंड सेटिंग में एंटायर डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी कर रखा था, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे एंटायर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास टैब है, मल्टीपल टैब्स नहीं है। स्टार्ट पब्लिशिंग, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे पब्लिश स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक आपको लिंक मिल जाती है इस तरीके से। ठीक है, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा ये लिंक और आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा। प्रेस Ctrl+C। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं कमांड C यूज़ करें, अगर आप मैक यूज़ करते हैं। कॉपी कर लिया आपने और इसको शेयर कर सकते हैं अपने डायरेक्ट मैसेजेस में, चाहे कोई टाइप के डायरेक्ट मैसेजेस हो या फिर अलग जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, उसमें अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक करके और न्यू टैब में ओपन कर देखते हैं कैसे दिखता है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको एंटर करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक वेब पेज है, न कि कोई एक्सेल शीट है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है वेब पेज के अंदर। अब इस लिंक में जब भी कोई चेंजेस करेंगे तब भी लेटेस्ट वाला आता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी थी पब्लिश्ड कंटेंट सेटिंग के अंदर नीचे है ऑटोमेटिकली रीपब्लिश व्हेन चेंजेस आर मेड। तो हमने ऑलरेडी ये चेकड इन किया हुआ है। अगर आपको नहीं दिखाना है लेटेस्ट अपडेट तो यहाँ पे अनचेक इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेब पेज में या फिर अलग किसी फॉर्मेट में पब्लिश कर सकते हैं अपने एंटायर डॉक्यूमेंट को, या फिर किसी एक पार्ट जो पेज का है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।